बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपनी किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे हलवा पूड़ी, जिसको बनाना नहायत ही आसान है। इसको खाने के लिए अब आपको बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप बहुत ज़बरदस्त पूड़ी तैयार कर सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार पूरी बनती है, और इसके साथ ही मैं आपको पूरी के साथ जो चने होते हैं उसको बनाने की मुकम्मल रेसिपी बताऊंगी। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक परात लिया है, जिसमें मैंने 2 कप मैदे के शामिल किए हैं। मैं 2 कप मैदे की मेजरमेंट से इसको बनाने लगी हूँ। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक शामिल करेंगे, और अच्छे तरीके से इस आटे को हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी हम शामिल करेंगे, और इस डो को हम इसी तरह गूँधेंगे जैसे नॉर्मल हम घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं। बिल्कुल इसी तरह से गूँधेंगे, लेकिन इसको 4 से 5 मिनट हम अच्छी तरह गूँधेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें शामिल करेंगे। इसकी डो को हमने ज़्यादा सख्त नहीं रखना, ज़रा सॉफ्ट ही हम इसको गूँधेंगे। इसको गूँधने के बाद हम 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल हमने पहले शामिल नहीं करना, नहीं तो पूड़ी हार्ड बन जाती है। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करके इससे 2 से 3 मिनट मुसलसल और गूँध लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से इस तरह मुक्की लगा के जो है ना गूँधेंगे, ताकि ऑयल सारे आटे में शामिल हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, इतने सॉफ्ट आटा हमने गूँधा है। अब इसको मैंने दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र किया है, और इसके ऊपर हम जो है ना कुकिंग ऑयल जो है ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से लगा देंगे, ताकि ऊपर से ये डो जो है ना उसके ऊपर खुश्क नहीं हो। अब इसको ढककर हम रेस्ट पे रखते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप चने लिए हैं, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है, और 2 आलू लिए हैं, इनको भी हमने बॉयल कर लिए है। अब एक कढ़ाई ली है, उसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, जिसको मैंने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। और प्याज को हम ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, तब जब तक ये इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे। अच्छे तरीके से जो है ना इसका पानी ड्राई कर लेते हैं, और इतना भुनेंगे कि प्याज के कच्चेपन की स्मेल है जो है वो ख़त्म हो जाए। पूड़ी खाने का असल मज़ा तभी आता है जब इसके साथ ज़बरदस्त से चने बने हो। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, प्याज का अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो गया। अब इसमें हमने शामिल किया है हाफ़ चम्मच लाल मिर्च का, और हाफ़ चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है, और हाफ़ चम्मच ही साबुत सूखा धनिया जिसको कोट लिया था ये भी शामिल करेंगे, दरदरा सा इसको कोट लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच हल्दी का, और अब इन सब मिसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस मिसाले की हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट। मिसाले की अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो चने बॉईल करके रखे थे, उसको शामिल कर देंगे। चने शामिल करने के बाद 2 आलू जो हमने बॉईल किए थे वो इसी तरह इसमें शामिल कर देंगे, और किसी मैशर की मदद से इसको रफली जो है जो मैश कर लेंगे। ज़्यादा इसको मैश नहीं करना, मोटे मोटे आलू रखने हैं। रफली से इसको हम मैश करेंगे, क्योंकि पूरी में जो चने होते हैं वो किसी भी शेप में कटिंग नहीं हुई होती, और इस तरह से करेंगे तो इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब इनको भी मिक्स करके तकरीबन 4 से 5 मिनट हम भून लेते हैं। देखिए, चने की भी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे, तकरीबन इसमें मैंने 1.5 कप पानी का शामिल किया है, और पानी शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। चनों को तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाया है। लास्ट में इसमें शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच गरम मसाला, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने ज़्यादा सख्त नहीं करना, इस तरह से इसकी ग्रेवी होनी चाहिए। मज़ेदार से चने हमारे रेडी हैं, इसको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ डो को भी रखे हुए रेस्ट पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको इसी बॉल में एक दफ़ा मुक्की लगा के इसमें से एयर वगैरह निकाल देंगे। अब इसको उठाएंगे इस तरह हाथों की मदद से, जो है ना इसको इस तरह से रोल कर लेंगे।
इस तरह से इसको रोल कर लें। अब इस तरह इसको हाथों की मदद से जो है ना पेड़े की कटिंग कर लेंगे। नॉर्मल साइज़ का हमने पेड़ा रखना है। 2 कप में तकरीबन हमारी 5 पुड़ियाँ रेडी हो जाएंगी। इस तरह से इसको कटिंग करके रख लेते हैं। अब एक पेड़े को उठाएंगे, इस तरह हाथ पे रखेंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के इसको इस तरह से बंद करेंगे हम। और इस तरह इसको हथेली पे रख के राउंड शेप में जो है घुमा के एक पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह से जो है ना हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। अब इन सब पेड़ों पे अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर ऑयल लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। अच्छे तरीके से चारों तरफ ऑयल लगाएंगे। जितना अच्छा ऑयल लगाएंगे पूड़ी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। अच्छे तरीके से सब पेड़ों पे जो है ना ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल लगाने के बाद इस तरह से किसी कपड़े की मदद से इसको हम ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। रेस्ट पे रखना लाजमी है। तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरह से हम एक पेड़ा उठाएंगे और इस तरह से काउंटर पे जो है ना हम ऑयल हाथ के साथ ऑयल लगा के इसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। हमने पेड़े को मैदा बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर मैदा लगाएंगे तो पूड़ी हमारी हार्ड बनेगी। ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हुई है। इसको इस तरह से हाथों की मदद से जो है ना प्रेस करते रहेंगे। आप चाहे तो बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा पूड़ी जो है ना चारों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए, ना कहीं से मोटी और ना कहीं से पतली होनी चाहिए। चाहे आप बेलन इस्तेमाल कर लें या हाथों की मदद से कर लें। इस तरह से अच्छी तरह से चारों किनारे भी इसके प्रेस कर देंगे। इस तरह से अगर मैं आपको बताती हूँ उठा के अगर हाथों की मदद से इसको बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना लें जैसे बाज़ार में पूड़ी बनती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह काउंटर पे रख के बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर तेज़ हो। ठंडे ऑयल में कभी भी पूड़ी फ्राई नहीं करते, नहीं तो हार्ड हो जाती है। और पूड़ी को हम तेज़ आंच पर ही फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब पूड़ी को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। एहतियात से ऑयल में शामिल कीजिएगा। अब किसी चम्मच की मदद से ऑयल जो है पूड़ी के ऊपर लगाते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये फूल रही है। इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको दूसरी साइड पे भी हम पका लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। सारी पूड़ियाँ हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारी पूड़ियाँ बनकर रेडी हैं। और इसके साथ जो चने बनाए हैं वो तो बहुत ही लाजवाब है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त पूड़ी बनी है। बहुत ही सॉफ्ट है और ये रखने के बाद भी हार्ड नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट है। इसके साथ जो चने बनाए हैं वो तो बहुत ही लाजवाब है। सबसे पहले नाम आता है हलवा और बाद में आता है पूरी। हलवा मैंने बना लिया, रेसिपी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया, आपको दिखाया नहीं है। लेकिन इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ के बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।